यहाँ भी इनके मंगल विलन के बीच में कोई विलेन आते ही स्वराज पे आक्रमण कर देता है। स्वराज के पास भी इच्छाधारी शक्तियां हैं। अब बुरा का तिलिस्म की भी बात हो रही है यहाँ पे। कोई गमन माला देती है ये अश्वराज को। एक भयानक वीरान स्थान पर मौजूद अग्नि महल पूरी तरीके से तूता बूता, और यहाँ पे कोई और नेगेटिव चीज़ें रहती हैं। ये सम्राट चंद्रवंशी को शांत करता है और उसके लाभ की कोई बात बताता है, और दिव्य अश्वमेघ यज्ञ की बात करता है। देवी ऐश्वर्या की मूर्ति लाने की बातचीत चल रही होती है यहाँ पे। और यह मूर्ति रहती है आबूरा के तिलिस्म में, जिसे केवल अश्वराज ही खोल सकता था। गुस्सा थूक दो असमाया। क्या कह रहे हो बाकीलाल? हाँ महाराज, मैं सही कह रहा हूँ। मैंने प्रातःकाल ही ये स्वप्न देखा कि अगर आप इस वक्त नोकिया देवी के मंदिर की सबसे ऊंची नोक पर चढ़कर देवी के सामने अपने सच्चे प्रेम के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करें और देवी प्रसन्न होकर आपकी हथेली में नोकिया की कांटेदार पत्तियां गिराए, तो आपका प्रेम जन्म जन्मांतर तक चलेगा। छोड़ो भी, बाकी एक जन तो संभाल नहीं पा रही, जन्म जन्मांतर तक कौन संभालेगा। तो विक्रम सिंह राजा अपनी रानी से
कुछ रंज रहता है, जिसकी वजह से यह तो मुझे कहाँ ले आए बाकू, हमें तो नोकिया देवी के मंदिर चलना था ना। हाँ महाराज, चलना तो हमें वही है, पर उससे पहले हमें कुछ तैयारी करनी है। जैसे कि आपके दादाजी का येलो कवच पहनना, ताकि इसे पहनकर जब आप ऊपर चढ़े तो आपका दम फूल कर निकल जाए। जैसे कि आपके परदादा का यह नुकीला टोप पहनना, जिसे बिजली सीधी आपकी खोपड़ी पर गिरे और आपका बोलो राम हो जाए। जैसे आपके लकड़ दादा का भाला हासिल कला, ताकि ओम शांति शांति। परंतु यह सब हमें पहनना क्यों जरूरी है? इसका मतलब इसे पहनने के बाद तो हमारे बापू श्री भी नोकिया देवी के मंदिर पर नहीं चढ़ सकते हैं। परंतु मैंने स्वप्न में इन्हीं चीज़ों को पहनकर आपको मंदिर पर चढ़ते देखा था। किंतु बाकी कोई किंतु परंतु नहीं महाराज, आपको बाकी की कसम। अंततः वो विक्रम सिंह को तैयार कर लेता है, और विक्रम सिंह तैयार होकर के आ भी जाता है। और ये बोलता है कि मजाक तुम मजाक की तरह कर रहे हो। और यहाँ पर इसके पैर मानव की तरह हो जाते हैं, और ये तूता बूता यहाँ आ जाता है। इसको बोलता है कि यशवराज को मारने का कोई साजिश या षड्यंत्र हो रहा होता है। वहाँ से वो उसको तैयार करके रेडी करके ले जाता है। यहाँ पर वो यशवराज को चेतावनी देते हुए, और दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। पर अश्वराज तो आखिर अश्वराज ही होता है, पीटना भी स्टार्ट कर देता है वो उसे। जर्जफल को प्रकट करता है ये। अश्वकीर्ति अपने शरीर पे ले लेती है। अब यहाँ पर मंदिर में सेनापति को दिखाई देता है, जो विक्रम सिंह का खास सेनापति होता है। ऐसे क्या देख रहे हो महाराज, इस स्थान पर आप अनेकों बार आ चुके हैं।
बाकीलाल इनको किसी तरह तैयार कर लेता है नोकिया देवी के मंदिर पर, जो काफ़ी ऊपर रहता है, चढ़ने के लिए। शाबाश महाराज, नोकिया देवी का नाम लीजिए और चढ़ जाइए नोक पर, मेरा मतलब पहाड़ी पर। हाय मेरा मोटा मुझसे कितना प्यार करता है, यह तो मंदिर की नोक पर चढ़ने पे ही पता चलेगा। हफ हफ हफ। तो यहाँ पे विक्रम सिंह जो है कि थक करके गिर जाते हैं और बाकीलाल उनका मजाक उड़ाता है, कोई इस मोटे को चप्पल सूंघाओ। सामने काफ़ी दूर लक्ष्य रहता है, जिसको देख करके विक्रम सिंह थोड़े से घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, मगर बाकीलाल एक बार फिर से उन्हें कन्विंस करता है। और यहाँ अश्वराज अश्वकीर्ति को बचा करके एक घने पहाड़ी वाले स्थल पे ले आता है, अश्वकीर्ति को बचाने के लिए। और घुस जाता है वहाँ पे। देवी ऐश्वर्या की मूर्ति, यही है मेरा लक्ष्य। मूर्ति काफ़ी बड़ी होती है, जो अश्वराज को थोड़ा सा ले जाने में अश्व खंजर। तभी एक अजीबोगरीब आवाज़ देकर के चौंक उठता है, जो उसके एक्स का रहता है। तरु तिलिस्म इसका नेक्स्ट चैप्टर है। तरु तिलिस्म यहाँ से मैं स्टार्ट भी कर देता हूँ आपका समय बचाने के लिए। अश्वतरुण ने रचा मायाजाल, क्या तोड़ पाएंगे इसे सूर्यवंशी, कुमार अश्वराज और बाल बाकीलाल। तो पिक्चराइजेशन एनिमेशन के थ्रू होता है, एनिमेटेड कॉमिक्स को बना दिया गया है। काफ़ी अच्छा इसका फ्रंट पेज बनाया गया है, कोशिश बहुत अच्छी की गई है। नाग प्रलोक मृत्यु रथे बलिदान तुम्हारा, रणबीरी और शंखनाद, ये सब जो है कि आने वाले सीरीज की कॉमिक्स हैं। पूर्व कॉमिक्स आबूरा के तिलिस्म में आप पढ़ चुके एक ऐसे षड्यंत्रों का शिकार होकर राजकुमारी अश्वकीर्ति अपना रूप यौवन खोने के कगार पे है, और दूसरी तरफ बाकी इस बार राजा विक्रम सिंह की मृत्यु की नई योजना बना चुका है। यह कॉमिक श्रृंखला पराक्रम और हास्य का अद्भुत मिश्रण है, जिसमें अश्वराज की वीरतापूर्ण कारनामों से आपका सामना होगा, वहीं हास्य सम्राट बाकीलाल के हास्य परिहास से परिपूर्ण घटनाओं के आप साक्षी बनेंगे।
स्वर्ण ग्रंथ इसका आगे का पार्ट है। भेड़िया की शुद्धिकरण सीरीज से हम इस सीरीज की कहानियों की पृष्ठवृद्धि करने जा रहे हैं। तो भेड़िया भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। तोरू तिलिस्म का पिक्चर भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है। असुकृति को दुर्लभ अश्वांध पुष्प भेंट करने के लिए अश्वराज जा पहुंचा ऐश्वर्या सरोवर, जहां उसका विरोध करने आए चंद्रवंशी सैनिकों को उसने धराशायी कर दिया। उस भीषण युद्ध में असुकृति की प्राणों पर बनाई, तब अश्वराज ने उसे भेंट की गमन माला। इधर बाकीलाल के षड्यंत्र फंसकर विक्रम सिंह निकल गए हैं नोकिया देवी के मंदिर की नोक पर चढ़ने। एक अज्ञात स्थान पर इकट्ठे हुए तूता बूता अश्वांतक और अश्वमाया, जिनको चाहिए थी देवी ऐश्वर्या की मूर्ति। असुकीर्ति पर हुआ जर्सफल का प्रहार। तब असुकीर्ति को बचाने के लिए अश्वराज जा पहुंचा अबूरा के तिलिस्म में। इधर मौका देख अश्वांतक भी चोरी से तिलिस्म में प्रवेश कर जाता है। इससे पहले कि अश्वराज मूर्ति के स्पर्श से असुकीर्ति को ठीक कर पाता, वहां आप ऊँची एक अज्ञात शक्ति। और अब आगे पढ़ें। पराई स्त्री को कायाकल्प करने की चेष्टा कर रहा है अश्वराज, जबकि तेरी प्रेयसी को इसकी ज़्यादा आवश्यकता है। और अश्वमाया यहाँ पे पहुँच जाती है उसके रथ के पास, जहाँ पे अश्वराज रहता है। और उसके चीज़ों को ले लेती है। अश्वराज के जो 50 होते हैं वो अपने आप में एक हथियार भी होते हैं। थाक और अश्वकीर्ति को ही वो अलग करने की सोचती है अश्वमाया। अश्वमाया को रोकने के लिए यहाँ प्रयास करता है अश्वराज, लेकिन वो रुक नहीं पाती है। और यहाँ तूता बूता के सामने कोई और एक रहस्यमय व्यक्ति आता है।
अश्वमाया को रोकने के लिए इसका रथ तेजी से चल पड़ता है अश्वराज का। तभी उसका भाई आ जाता है, वो अश्वराज पे आक्रमण कर देता है और तरुतिलिस्म का निर्माण वो कर देता है। विक्रम सिंह जो है कि उस पर चढ़ा जा रहा होता है। पर्वत पर शर्म कर मोटे, ये तीसरी बार है क्या? यही प्यार है? कुटनी की बात सिलेगी मिर्ची, पर प्यार वफा की बातें हैं बस फर्जी। एक बहुत बेहतरीन डायलॉग विक्रम सिंह का, ये पढ़ के सुनाना आपको बहुत ज़रूरी है। अब चाहे सर फटे या माथा, यारा मैंने तो हाँ कर दी, चाहे झटका लगे या फटका, यारा मैंने तो हाँ कर दी। जियो मेरे मोटे उम्मा, मनहूस मोटा, झटका लगने से भी नहीं गिरा या। और फिर वही होगा जो मैं चाहता हूँ। ये न्योकिया देवी, अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो अतिशीघ्र हमें अपनी कांटेदार पत्ती देकर हम पर कृपा करें। तूता बूता का अग्निमहल गूंज रहा था अश्वमाया के क्रोधित स्वरों से। तुम्हारा सारा खेल निष्फल साबित हुआ तूता बूता। तुमने कहा था कि मूर्ति के तिलिस्म से बाहर आते ही सब आसान हो जाएगा, परंतु मेरी लाख कोशिश के बावजूद भी मैं अस्वीकृति के गले से यह मूर्ति अलग नहीं कर पा रही हूँ। अब तुम बताओ कि यह मूर्ति कैसे अलग होगी? मैं पूर्ण अमरता कैसे हासिल करूँ? अश्वराज ने चाल चल दी है, उसने मूर्ति को अश्वबंध से बांध दिया है। अब इसे अस्वीकृति से अलग करना मुश्किल है, क्योंकि इस बंध को केवल अशोक खंजर से काटा जा सकता है जो सिर्फ अश्वराज के पास है। यानी अब मुझे अजरता भी कभी हासिल नहीं होगी। हासिल होगी, जरूर हासिल होगी। अगर तुम अशोक को प्राण ऊर्जा का भक्षण कर लो तो तुमको पूर्ण अजरता हासिल हो जाएगी। क्या सच? बिल्कुल सच। हाँ, फिर मैं अभी इसकी प्राण ऊर्जा खींच लूँगा। वैसे भी मुझे सौत पसंद नहीं है। असमाया के प्राण ऊर्जा खींचते ही अशोक को एक तीव्र झटका लगा और वो होश में आ गई। तभी अशोक होश में आ जाती है और उन्हें देख लेती है। अशोक वहाँ से निकलने का प्रयास करती है और के चलते गमनमाला के चलते
गमनमाला के चलते वो वहाँ से, लेकिन तूता बुता इसके पीछे अश्वतड़िता नामक कोई प्रॉब्लम लगा देता है। नुकीली पत्ती की जगह यहाँ पे विक्रम सिंह प्रार्थना कर रहा होता है। असलों की सीमा से बाहर निकल जाती है अश्वकीर्ति, और यहाँ पर आप देख सकते हैं विक्रम सिंह के गोद में जाके गिरती है यह क्या भला है। आकाश से कोई नुकीली पत्ती गिरनी थी, पर यह तो कोई कटीली स्त्री मालूम पड़ती है। अरे ये क्या है, मुझे तो लगा कि बिजली गिरी, पर यह तो चक्कर ही कुछ और है। कहीं स्वर्ग से कोई अप्सरा फिसल कर तो नहीं नीचे गिर गई। अरे कोई बचाओ, हम नीचे गिर रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना बाकू, ना गिर जाना है। धड़ाम। ऊपर से विक्रम सिंह फिसल करके बाकेलाल यहाँ डरता है कि कहीं उस पर न गिर पड़े, और वास्तव में उस पर गिर जाता है। बाकेलाल बिल्कुल इस पर दब जाता है। हाय मोटे मुच्छड़, हर बार अपनी भारी काया मेरे ही ऊपर ही गिरता है, फिर भी बेशर्मी से पूछता है तुम ठीक न हो, तुम्हारी तो बीप 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 बीप। और यहाँ पे और एक फनी और कॉमेडियन सीन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेनापति बाकेलाल को बाल से खींच करके निकालता है। अरे महाराज, बाके जैसे वीर को छोटी मोटी धड़ाम बड़ाम से क्या फर्क पड़ता है, क्यों बाके, परंतु यह स्त्री है कौन और आकाश से कैसे टपकी है, देख लूंगा तुझे भी मरखप के बच्चे। इसका उत्तर तो महाराज ही दे सकते हैं। यह मेरी शिकार है मानो, इसे मैं चुपचाप मुझे दे दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। चुप कर दुष्टा, यह विशालगढ़ है और यहाँ आश्रितों की रक्षा के लिए हम जान भी लड़ा देते हैं। अगर यकीन ना आए तो हमारे महावीर महाराज और वीर श्रेष्ठ सेनापति से दो दो हाथ करके देख। तो धमका धमकी के असर में वहाँ पर कोई और भी पहुँच चुका था, और विक्रम सिंह पर शायद खतरा भी मंडरा रहा था। फिलहाल दोस्तों ये अभी सीरीज यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे प्रयास करेंगे आपको जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने के लिए।